हाल ही में एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है, उनकी मौत हो गई है। लेकिन कुछ दिन बाद वो खुद वीडियो जारी करते हैं और एक नहीं एक के बाद एक वीडियो जारी उनकी ओर से की जाती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई पूरी दुनिया को। तो आप क्या कहते हैं? जैसे आपने खामनेई को लेके बोला था कि खामनेई अभी जिंदा है, तो आप नेतन्याहू को लेके क्या बोलेंगे? नहीं है नेतन्याहू हमारे बीच में, उनका श्राद्ध करवा दीजिए। ये जो वीडियो निकल करके आता है यही कहते हैं कि एआई बहुत बड़ा खतरा बन करके उभर रहा है समाज के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी का जो वीडियो रिलीज किया जाता है उसमें वो दिखाई पड़ रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे देखो मैं जिंदा हूँ। सब एआई है और एआई इसी प्रकार से हमारे देश को, हमारे दुनिया को करप्ट करता जा रहा है। तो ये एआई का बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं है हमारे बीच और उनका श्राद्ध करवा देना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा विचरण कर रही है। उनकी आत्मा अभी प्रेत लोक को प्राप्त है और प्रेत लोक को प्राप्त आत्मा को अगर श्राद्ध नहीं मिलेगा तो बहुत ही भोजन और पानी के लिए तड़पते हैं। मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि नेतन्याहू जी के परिवार से, चाहे इजराइल से कुछ लोग जो उनको बहुत ही अधिक मानते हों, कृपया गया आइए, बिहार में आइए और आकर के उनका पिंडदान और श्राद्ध करवा दीजिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि लगातार वीडियो तो जारी किए जा रहे हैं और बड़ी रिपोर्ट्स में दावा नहीं किया गया है कि उनकी मौत हो गई है? वही तो बात है कि एआई जो है वो बहुत ही बड़ा गेम खेलता है। कई बार आपने नहीं देखा वीडियो में कि उनकी उंगलियां 5 नहीं 6 दिखाई पड़ जाती हैं। कई बार कुछ उंगलियां गायब हो जाती हैं हाथों से। कई बार चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई रोबोट चल रहा है। तो वो वीडियोज में उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है जिन वीडियोज में नेतन्याहू थे ही नहीं। ये केवल डिजिटल जमाने का चीज है। हालांकि जो वीडियो जारी किया गया था नेतन्याहू की ओर से खुद, लेकिन उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां ऐसे करके बताया था कि उंगलियां 5 ही हैं उनकी। तो जब हाथ की उंगलियां जब कहते हैं ना कैमरे फोकस में रहती है तब एआई उस चीज को ठीक से बना लेता है। लेकिन जब साइड में पॉकेट में हाथ जा रहा है, तब मूवमेंट में हाथ है, तब वहां पर एआई में फ्लिकरिंग हो जाती है। उस छोटी छोटी फ्लिकरिंग को उनके वीएफएक्स वाले ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको अच्छे वीएफएक्स की ज़रूरत है। भारत में बहुत बढ़िया वीएफएक्स वाले लोग हैं। थोड़ा सा भारत का सहायता लेकर के अच्छे से नेतन्याहू जी का जो पुतला बना रहे हैं, नेट पर एआई से बना रहे हैं, उस पुतले को थोड़ा ठीक से डिज़ाइन करवाइए। आपकी प्रेडिक्शन, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि नेतन्याहू मर गए हैं। आपने ये तक कह दिया कि श्राद्ध करवा दीजिए उनका। श्राद्ध करवाना चाहिए। कोई हमारे दुनिया में नहीं है हमारे बीच में तो उसका श्राद्ध ना हो तो महापाप है। आप कैसे ये कर सकते हैं? ये तो ठीक वैसा है कि जैसे किसी के परिवार वाले मर गए हैं और उनके नाम पे पेंशन आता है तो उनको जिंदा रखे हुए हैं, तो वो काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको नीति तो यही कहती है कि श्राद्ध करवाइए, उनका अंतिम संस्कार अच्छे से करवाइए ताकि उनकी जीवात्मा को कम से कम इतना कष्ट ना पहुँचे। दुनिया में आपने बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे पाप किए, लेकिन ये पाप मत करिए कि किसी मृत व्यक्ति के ऊपर आप सियासी दावे खेल रहे हैं, सियासी गेम खेल रहे हैं। इस तरह का काम मत करिए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है लगातार कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान पर एक आक्रामक लगातार हमला कर रहे हैं, वो नहीं मरे हैं। ये तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। लेकिन ये प्रेडिक्शन जो है सुमित आचार्य जी की बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली प्रेडिक्शन है कि नेतन्याहू जो हैं वो मर गए हैं, उनकी श्राद्ध करवा देना चाहिए। हालांकि वो भी गया में कराना पड़ेगा उनका श्राद्ध। इतना दिन हो गया। अरे मरने के व्यक्ति के तुरंत जो है 13 दिन तक श्राद्ध का सारा विधि हो जाना चाहिए। अब 13 दिन वाली अवधि पार हो गई है। अब उनका पुतला वगैरह बना करके आपको जलाना पड़ेगा, अंतिम संस्कार कराना पड़ेगा और रीति रिवाज के साथ गया जा करके अच्छे से गया श्राद्ध करवाइए, पिंडदान करवाइए नेतन्याहू का, ताकि उनकी आत्मा को भगवान शांति दें। किसी मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ इतना खिलवाड़ मत करिए कि आपको सत्ता में लाभ हो रहा है तो आप उनको जीवित करार दे रहे हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है इतना प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं खुद नेतन्याहू जी के लिए यहाँ पर इस स्टूडियो मंच में बैठ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा सा मौन भी रखना चाहूँगा। नेतन्याहू जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और मैं बिल्कुल इस बात का प्रार्थना करता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, नेतन्याहू जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी कृपया करके नेतन्याहू जी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको अच्छा लोक प्रदान करें और किसी भी प्रकार से प्रेत योनि, पिशाच योनि में उनको ना भटकना पड़े, भोजन के लिए दर दर की ठोकर उनकी आत्मा को ना खाना पड़े, अच्छे से श्राद्ध हो उनका। और कोई उनके परिवार वाले व्यक्ति, मैं प्रार्थना करता हूँ गया आइए और उनका श्राद्ध बहुत अच्छे से करवाइए, बहुत आवश्यकता है। प्रणाम।